बेटा चलिए कुछ हम जो बात कर रहे थे आज, जो क्लासेस है हम कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या फिर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं या देख चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि रिलेशन क्या है। और रिलेशन तो मैं पूरा यहाँ पे पूरा डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा आपको कि पूरा टाइम बर्बाद करूं। सिर्फ लास्ट में क्या रिलेशन आता है, किसमें क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, वो हम सब बात करेंगे। क्लियर है? और रजिस्टिविटी की जैसे कुछ मेटल हैं, उन मेटल की जैसे डायरेक्ट पूछ लेता कि इसके रजिस्टिविटी वैल्यू क्या है, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू हम क्या है नोट कराएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालें सभी। लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था बताओ फर्स्ट? विशिष्ट चालकता। राइट। हेडिंग डालिए बेटा इधर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। हिंदी में लिखेंगे विद्युत चालक, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध, 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 धारा घनत्व में संबंध। क्या लिखा? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता और धारा घनत्व में क्या है संबंध। बेटा जे का मतलब क्या है यहाँ पर? संबंध क्या होता है? इस संबंध आपको शायद ऐसा न्यूमेरिकल जो भी हम क्वेश्चन देख रहे थे प्रैक्टिस में, ये रिलेशन आया था क्या, याद करो। तो बेटा जे का मतलब क्या है? धारा घनत्व। जे का मतलब क्या है? धारा घनत्व, यानी इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ई का यहाँ पे सिग्मा क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं या विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, याद करो कुछ, विशिष्ट चालकता। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। याद है कुछ आपको? विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता जो भी बोल आपको, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और यहाँ पे ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस प्रकार कभी कोई रिलेशन पूछा जाए कि क्या रिलेशन है, तो बता पाएंगे रिलेशन क्या है? विद्युत चालकता तथा कौन सा? धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। इंग्लिश में क्या बोला था बताओ बेटा? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? करंट डेंसिटी। राइटिंग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, और आराम से लिखो? आ रहा समझ में? तो बेटा ये रिलेशन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, नोट करो फर्स्ट। अगर आपसे रिलेशन कोई पूछ लिया तो बता पाओगे? जल्दी करो बेटा फर्स्ट। हो गया? अब कैसे आया था? शायद करके भी दिखाया था लास्ट क्लास में ना। ओके, तो बेटा इसको डेराइव करने की आवश्यकता तो नहीं। आगे इसको बोलता वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कि बेटा इसके उसमें रिलेशन में वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप बता दो। तो सदिश रूप क्या होगा वो बात करते हैं। सदिश रूप होता है इसका प्यारे बच्चों यहाँ पर जे, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ क्या E। ये कौन सा फॉर्म है? सदिश रूप। कौन सा रूप है? सदिश रूप। कौन सा रूप है? सदिश। नोट करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट दे दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन है। आज कुछ बच्चे क्लास से बाहर हैं क्या? कितने बच्चे बाहर हैं? क्यों बाहर हैं?
किसको बोल रही थी, कौन सर को? आरपी सर ने क्या कर दिया ऐसा? रेटिना में आके मेरा भविष्य बर्बाद है, ऐसा बोल रही थी? तो फिर आती क्यों है बेटा? कौन बुलाया उनको? सही बात है, करना भी चाहिए। सब तो मेहनत कर रहे हैं बेटा। अब लिखे रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड relation between resistivity and electron mobility, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधकता तथा इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में संबंध, 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 इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में क्या संबंध? चलिए दीदी, अब देखिए इसी से हम काम करते हैं कि क्या संबंध है। बात करें बेटा, ये फॉर्मूला आपके पास है, शायद ये फॉर्मूला आपके पास नोट ही होगा, लिखा है ऐसा। इसी फॉर्मूले से काम करते हैं, देखना। टॉपिक बोलिए। खुशबू समझ में आ रहा है बेटा? आप क्लास अटेंड कर रही हो खुशबू? ओके, तो रिलेशन क्या है बेटा? रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता तथा, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, गतिशीलता में संबंध, गतिशीलता में संबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश में है कोई? और रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है बेटा, इनमें बात करता हूं। तो कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना, अभी पढ़ा है फॉर्मूला कुछ है। बोलो क्या फॉर्मूला था? J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। बोलो, समझ में आया बेटा? जो यहाँ सिग्मा है, सिग्मा को बेटा हम लिख सकते हैं 1/रो। सर ये रो आपने क्यों लिखा? रो लिखने का मकसद था कि क्योंकि यहाँ बोला था रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? रो को। आ रहा है समझ में दीदी? जब यहाँ पर जे है तो जे को हम लिख सकते हैं आई अपॉन क्या है? ए। यहाँ पे ई अपॉन क्या है? रो। क्लियर है? अब बेटा इसको जो ई है तो ई को हम क्या लिख सकते हैं? किसके फॉर्म में और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? इतना हो गया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आपने मोबिलिटी का नाम सुना होगा, गतिशीलता, 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 शीलता यानी मोबिलिटी। अभी कुछ काम नहीं करना बेटा, मोबिलिटी को म्यू इक्वल टू ई अपॉन डी, सॉरी वी डी अपॉन ई। क्या है बेटा? वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन क्या है? ई। तो कोई आपसे पूछा कि बेटा गतिशीलता का फॉर्मूला, तो बता पाओगे क्या होता है? वी डी अपॉन क्या? ई। वी डी क्या है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। और बेटा ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर हुआ बेटा? इसकी यूनिट बताओ तो फर्स्ट इसको कहीं लिख लेना बेटा, साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मैं कराऊंगा। इधर देखना वीडी, वीडी की यूनिट क्या होता है बेटा? यहाँ पर वीडी वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या बेटा यहाँ पे बताओ? बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बेटा वोल्ट पर मीटर। किसके फॉर्म में बेटा? वोल्ट पर मीटर के फॉर्म में। मीटर कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। मीटर ऊपर जाएगा तो बेटा मीटर स्क्वायर, और वोल्ट नीचे आ जाएगा तो बेटा वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना, ये थोड़ा साइड में नोट करो फिर आगे बात करो। मोबिलिटी समझ में आया क्या होता है बेटा? मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा? प्यारी दीदियों,
आगे बात करूं? नहीं हुआ, चलो कोई बात। ये बेटा साइड में लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फिर बनना भी चाहिए। खुशबू, कोई दिक्कत आ रही है क्या? खुशबू कहाँ आ रही है खुशबू? और कौन है खुशबू क्लास में? कोई तो हो गया बेटा। एक तो ऑनलाइन में पूछ रहा हूँ, और क्यों ऑफलाइन में किसका नाम है बता ना? किसी का नाम है? नाम है ना बेटा, किसका नाम है? तो तब भी आवाज तो आई पीछे से, आई थी ना बेटा? अब कोई बोले होगा कि सर आपको तो बहुत जल्दी सुनाई देता, क्या करें बेटा? अब आ जाओ बोर्ड पे देखो, इधर देखना बच्चे। कोशिश करो यहाँ तक जो दिखाई नहीं देता ना, तो कोशिश क्या करो इधर साइड बैठने की। अब आई लिखा है, आई मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा हमने जब करंट डेंसिटी की फॉर्म यहाँ पे पढ़ा था बेटा, एन ए वी डी इंटू, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? यहाँ ए, यहाँ पे क्या बेटा? ई अपॉन क्या है? रो। तो बच्चे क्या हुआ बताओ फर्स्ट? ए से ए निपट गया, ए से ए क्या है? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बच्चे। ये नोट हो गया होगा शायद, अब रफ कर दूं इसको। नोट हो गया सबका? अब बेटा जब इतना नोट हो गया तो अब क्या करेंगे, कुछ दिमाग का लक्ष्य नहीं लगाना। अब बेटा यहाँ वी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसी को एक स्टेप और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन वी डी इंटू ई, और यहाँ पे क्या बेटा? ई अपॉन क्या है? रो। कुछ तो बोलो। वीडी की वैल्यू यहाँ से निकालू बेटा, वीडी की वैल्यू निकालूंगा तो वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? म्यू नॉट इंटू ई। बोलो हाँ है ना? अब बेटा यहाँ पर क्या है? वीडी के स्थान पर, कहाँ स्थान पर दीदी? वीडी के स्थान पर पुट कर दूंगा, तो क्या होगा? एन वीडी के स्थान पर क्या रखूं? म्यू ई, यहाँ बेटा स्मॉल ई, और यहाँ कैपिटल लेटर में ई, यहाँ क्या? रो। बोलो कुछ तो बोलो। ई से ई कैंसिल। अब मैं सोच रहा हूँ रो को बाहर कर दूं, इन सबको इधर भेज दूं। रो को बाहर कर दूं और इसको इधर भेज दूं, कुछ नहीं बचा वन। रो को उधर कर दूं और बेटा इसको इधर भेज दूं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वन डिवाइड बाय एन म्यू ई। बेटा ये रिलेशन है, ये संबंध है, आपको ध्यान रहेगा। तो बेटा यहाँ से शायद बहुत कुछ संबंध है कि जे का फॉर्मूला आई अपॉन ए होता है, ये सब फॉर्मूला होता है। अब रो मतलब क्या होता है बताओ? रो का मतलब बताइए क्या होता है? रो का मतलब रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होता है, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है? मोबिलिटी यानी गतिशीलता। रिलेशन पूछा था कि ये मतलब होता है नंबर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात कर। कहाँ पे दीदी? प्यारी दीदी आई की वैल्यू होती है एन ए वी डी इंटू ई, और नीचे ए है तो ए से ए कैंसिल होता है इससे बच्चा। समझ में आया? कोई डाउट है क्या? तो बेटा यहाँ पे जो पूछा प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता ए वाला है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी गतिशीलता क्या ए वाला है। तो इसमें रिलेशन कोई पूछा तो रिलेशन कर पाओगे क्या कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, नोट करो। और जिसको नहीं करना तो डायरेक्ट नोट कर सकते हो ना। शायद पढ़ा होगा सब, कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, नीचे वाला नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं दीदी, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन बात कर रहा है आपस में?
बेटा हो गया। अब लिखिए बेटा, नोट में लिखो, resistivity of metallic conductor, resistivity of metallic conductor, resistivity of metallic conductor is given by following formula. Resistivity of metallic conductor is given by the following formula. हिंदी में लिखें, धात्विक चालक के लिए प्रतिरोधकता, धात्विक चालक के लिए प्रतिरोधकता, धात्विक चालक के लिए प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निम्न है। फॉर्मूला निम्न है। फॉर्मूला क्या निम्न है बेटा? किसकी बात करें? धात्विक चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए बेटा किसका फॉर्मूला? प्रतिरोधकता का सूत्र। ठीक है, किसका सूत्र बेटा? प्रतिरोधकता, धकता का सूत्र। किसका सूत्र बेटा? प्रतिरोधकता का सूत्र। मेटेलिक कंडक्टर के लिए बेटा इसका फॉर्मूला बोर्ड पे दिखना। दीदी, ए दीदी क्यों बात कर रही हो? क्या हो रहा है? तो गलत लिख लिया तो सही कर लेंगे ना बाद में, क्यों रो रही हो? 1 प्लस अल्फा टी माइनस क्या है? टी नॉट। फॉर्मूला समझ में आए क्या होगा? तो बेटा ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टिविटी में बेटा, मेटेलिक कंडक्टर के लिए, धात्विक चालक के लिए रेजिस्टिविटी के लिए बेटा फॉर्मूला रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी नॉट टेम्परेचर पर, क्या बोला? टी नॉट टेम्परेचर पर इसकी जो प्रतिरोधकता है रो नॉट होगा। और बेटा टी पर रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। क्या बोलते हैं बेटा? रो है। अल्फा क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। धात्विक चालक के लिए क्या बेटा? प्रतिरोधकता गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता गुणांक। बता दूंगा सब। तो बेटा ये भी फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेगा तो ऐसा रिलेशन है। अगर इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में पूछा जाता तो क्या है? अगर ये फॉर्मूला देकर रेजिस्टेंस के फॉर्म में देता तो क्या होता? आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। समझ में आया क्या कि नहीं आया बेटा? यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा निकालेंगे तो कैसे होगा देखना, ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर ऐसा ना दिया तो नीचे वाला फॉर्मूला देखना, इधर रो इक्वल टू रो का अंदर मल्टीप्लाई कर रो नॉट, इधर करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। बोलो हाँ है ना? रो नॉट उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा? रो माइनस क्या? रो नॉट, यहाँ रो नॉट अल्फा टी माइनस क्या? टी नॉट। हमें अल्फा निकालना है तो भेज दूंगा, सब डिवाइड हो चलाएगा। तो रो माइनस रो नॉट, इधर भेजेंगे बेटा अल्फा निकालना है तो क्या होगा? रो नॉट टी माइनस क्या है? टी नॉट बराबर क्या? अल्फा। ठीक है, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद बेटा इसकी यूनिट की बात करेंगे तो बेटा यहाँ रो से रो की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पर केल्विन। क्या होगा? पर केल्विन। क्या हो जाएगा बेटा? पर केल्विन। इसकी यूनिट अगर कोई पूछा तो बेटा क्या यूनिट हो जाएगी? पर केल्विन, या केल्विन की पावर क्या है? -1, या फिर नहीं है डिग्री सेल्सियस की पावर क्या है? -1। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लो, ऐसा पढ़ा भी होगा। एक बार मेरा काम है कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं, लिखाऊं कि रो नोट क्या है? लिख लो बेटा इंग्लिश वाले, वेयर रो नोट इज द रेजिस्टिविटी। पहले नोट करो फॉर्मूला, फिर बोल देता हूँ। दीदी नोट हो गया कुछ हिंदी इंग्लिश वालों का? तो बेटा लिख लो नीचे क्या रो नोट का मतलब क्या होता है, टी क्या होता है, फिर आप ताकि कंफ्यूज ना हो। लिखिए वेयर रो नोट इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर,
रो नॉट, बेटा कौन सा नोट, रो नॉट इज द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी टी नॉट टेम्परेचर, टी नॉट टेम्परेचर, और टी नॉट टेम्परेचर मतलब कितना होता है बेटा 273 केल्विन, कितना केल्विन 273 केल्विन बोलोगे। फिर दूसरा बेटा लिखिए, एंड रो 8, बेटा किसकी बात करें, रो 8 टेम्परेचर कौन सा बेटा टी, रो 8 टेम्परेचर टी, लिखना बेटा अल्फा इजकल टू, अल्फा इजकल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट आप क्या लिखा, रेजिस्टिविटी। हिंदी में कोई है, पूरे हिंदी वाली तो है, देखिए बेटा टी नॉट ताप पर, लिखिए टी नॉट ताप पर प्रतिरोधकता आर नॉट, बेटा क्या टी नॉट कौन सा बेटा, टी नॉट ताप पर प्रतिरोधकता क्या है आर, मतलब रो नॉट, कौन सा नोट, रो नॉट, रो नॉट, कौन सा नोट बेटा, रो नॉट, प्रतिरोधकता बेटा रो और छोटा से जीरो लगा देंगे। फिर लिखे बेटा ताप टी पर प्रतिरोधकता रो, ताप टी पर प्रतिरोधकता रो, ताप टी पर प्रतिरोधकता क्या है रो, प्रतिरोधकता क्या है रो। फिर बेटा अल्फा का मतलब क्या होता है लिखें, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक।